हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेश न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे जीटीयू के एक नए सर्कुलर के बारे में जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम के दरमियान हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले है लास्ट डेट टू सिलेक्ट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम 17th August 2020 and partial offline exam to be conducted in September 2020 through student portal is extended up to 25 July 2020। तो ये कहना चाह रही है कि जीटीयू ने अपने 3 ऑप्शन दिए थे सिलेक्ट करने के लिए, वो उन्होंने एक्सटेंड किया है 25 जुलाई तक। दूसरा है काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी माल प्रैक्टिस। तो आप ये कहना चाह रही है कि आप एग्ज़ाम के दरमियान ऑनलाइन एग्ज़ाम के दरमियान आप किसी भी प्रकार की गैर वर्तणूक को अवॉइड करें। यू विल बी मॉनिटर्ड थ्रू आउट द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर कहना चाह रही है कि आप एग्ज़ाम के दरमियान मॉनिटर हो रही है। Any attempt to impersonate, copy answer from other student or to indulge in any other malpractice, unfair means during the exam would not only lead to immediate or later revocation of mark achieved, but may also lead to impose penalty as per GTU norm। यहाँ पर कहना चाह रही है कि एग्ज़ाम के दरमियान किसी भी प्रकार की अनफेयर मीन्स नहीं होनी चाहिए और ये करने पर आपको सज़ा हो सकती है और पेनल्टी लग सकती है आपको। यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ एनीवन अबाउट द कंटेंट ऑफ द एग्ज़ाम वाइल अपीयरिंग फॉर द सेम, कम्युनिकेटिंग अबाउट एग्ज़ाम कंटेंट इन एनी फॉर्म by any means to any person to entity at any time is strictly not allowed। ये कहना चाह रही है कि एग्ज़ाम के दरमियान आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और आप मैसेज भेजकर इलेक्ट्रॉनिकली या राइटिंग आप उसमें कम्युनिकेट नहीं हो सकते। डू नॉट टेम्पर द एग्ज़ाम एप्लीकेशन। ये कहना चाह रही है कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन है वो आप इसमें किसी भी प्रकार की गैर वर्तणूक नहीं चलेगी, नहीं करनी है हमें। लॉगिन इज़ अलाउड फॉर मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर आपको लॉग आउट हो जाता है अगर किसी कारणवश आपका पासवर्ड आपकी लॉगिन आईडी, तो आप इसमें मल्टीपल टाइम इसको लॉगिन कर सकते हैं। एंजिर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के दरमियान आप अपना सेलफोन या किसी भी डिवाइस टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए। इसका आपको ख्याल रखना है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम डू नॉट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द एग्ज़ाम बाय प्रेसिंग नॉन रेलिवेंट कीज़, बैक और होम बटन। एग्ज़ाम के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रेस नहीं करनी है जिसके इफ़ेक्ट आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम पर पड़े। अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। आपका हैंड फेस पर नहीं होना चाहिए। अवॉइड मूविंग आउट ऑफ द कैमरा फ्रेम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आपका कैमरा आपका फेस के तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। एंजिन नो सेकंड पर्सन इज़ प्रेजेंट। आपके बाजू में कोई दूसरा पर्सन होना नहीं चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी इन सेम ओरिएंटेशन एट ऑल टाइम। ये कहना चाह रही है कि आपका जो कैमरा है वो आपका एग्ज़ाम के दरमियान आपके सामने होना चाहिए और वो आपको मॉनिटर करेगा। एंज्यूर दैट योर हैंड हेल्ड डिवाइस कैमरा इज़ नॉट ब्लॉक्ड
by your finger or palm inadvertently। ये कहना चाह रही है कि आप अपने सेल्फी कैमरा जो होता है जिसका आप मॉनिटर आपके एग्ज़ाम के दरमियान किया जाएगा, उस पर आपकी हथेली या आपका फिंगर नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट द कैमरा फ्रेम शुड बी एबल टू कैप्चर योर फुल फेस विथ बोथ ईयर थ्रू आउट द एग्ज़ाम। ये कहना चाह रही है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले चेक कर लें कि आपका कैमरा बराबर है और वो आपका फुल फेस और दोनों कान आपको कैप्चर करे, ऐसा होना चाहिए। डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड। आप एग्ज़ाम शुरू होने के बाद एक लोकेशन के दूसरे लोकेशन पर नहीं जा सकते, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। एक्सेप्ट द डिवाइस थ्रू विच स्टूडेंट इज अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम। नो अदर डिवाइस लाइक सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, ब्लूटूथ और USB डिवाइस, डिजिटल आइटम एसेट्रा आर अलाउड। तो ये कहना चाह रही है कि जो हम एग्ज़ाम दे डिवाइस में दिए गए और उसके सिवाय का डिवाइस नहीं होना चाहिए। लाइक हम सेल फ़ोन में एग्ज़ाम दे रही है तो उसके बाजू में दूसरा सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र। तो आपका क्रोम ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। तो फेसिंग कैमरा और जो डेस्कटॉप में वेब कैम होना चाहिए वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। वंस यू लॉग इन टू अपीयर इन एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर। आपकी फ़ोटो और फोटो ID आपको पहले कैप्चर करनी पड़ेगी। यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर कॉलेज ID और गवर्नमेंट अप्रूव ओरिजिनल फ़ोटो ID लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप चलेगी। लाइक आपका आई कार्ड हो वो भी चलेगा। डू नॉट वेयर मास्क इफ़ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, यू शुड कीप 2 मीटर डिस्टेंस। तो ये कहना चाह रही है कि आपके घर अगर नेट नहीं आ रहा तो इंस्टीट्यूट में आप दे सकते हैं, पर यहाँ पर आपको 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। ओनली द डिवाइस विच आर एबल टू रन एंड कंप्लीट द प्री-चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली विल बी एलिजिबल टू गिव फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप जो मोबाइल से एग्ज़ाम प्री टेस्ट देंगे वही होना चाहिए डिवाइस। ड्यूरिंग द प्री-चेक ट्रायल टेस्ट ओनली यू विल बी अलाउड टू चेंज द डिवाइस। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं आपका डिवाइस तो प्री ट्रायल टेस्ट के दरमियान ही आप चेंज कर सकते हैं। एंश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इनफ पावर सप्लाई। आपका पावर सप्लाई आपका बैटरी बैकअप हो वो इनफ होना चाहिए इसके लिए, और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग कॉल डाइवर्ट सेटिंग इन योर मोबाइल फ़ोन टू अवॉइड इंटरप्शन वाइल गिविंग एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्ज़ाम दे रही है उसमें आपको किसी का कॉल आया तो आप उसमें लॉग आउट हो जाएंगे। इसीलिए ये कहना चाह रही है कि आप एग्ज़ाम के दरमियान कॉल फॉरवर्ड रखें जिससे आपको कोई भी प्रकार के डिस्टर्बेंस नहीं होगी। डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सो थैंक यू वेरी मच। और भी आगे है वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।